नमस्ते साथियों, मैं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम जेटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अब तक हमने टोटल 14-15 सेट 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है नंबर 15 का होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को करेंगे। सभी क्वेश्चन इनमें इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। इसमें अधिकतर क्वेश्चंस जो है वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत हो या फिर जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा हो, डाउट हो, वहां पर आप उस क्वेश्चन को लिख लेना अपने कॉपी में और उसे याद करना और समझने का प्रयास करना। और यदि नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में से समझा दूंगा। तो चलिए हम फिलहाल में शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखना सभी और अपना स्कोर एक बार काउंट करते रहना, गिनते रहना अपना स्कोर कि आप लोगों ने टोटल क्वेश्चन जितने होंगे उन सभी क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप टोटल जोड़ करके रखना, अंत में आप कमेंट सेशन में अपना स्कोर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, किस वर्ष शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। आंसर है 1905। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष में शुरू की थी। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। क्या पूछा गया कि दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी। आप सभी को पता है कि दांडी यात्रा जो है 1930 में शुरू की गई थी। और ये कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। ठीक है, किस आश्रम से, साबरमती आश्रम से ये शुरू की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हरिपुरा, त्रिपुरी, कलकत्ता और लाहौर। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बताइएगा एक बार। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कौन सा था, त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है इसमें से इस्तीफा दिया था। और इसका जो गठन होता है वो होता है 1885 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आप चौथे नंबर क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पुअरना स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पूछा है कि पूर्णा स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था। सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन को। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। कौन सा आंदोलन है, आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन कब वापस लिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 में लिया गया था। ठीक है, कब लिया गया था, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस भारतीय नेता ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। लीग का नाम है इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, क्या नाम है, इंडियन होम रूल लीग। इसकी स्थापना किस भारतीय नेता ने की थी। नीचे आपके लिए चार ऑप्शंस, चार उदाहरण दे रखे हैं, जो कि है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। चारों ही ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है।
उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं पा करके रहूंगा। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका एक नारा है फेमस कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या है? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे आप देख लेना। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 7वां क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताना है। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। और कहां पर किया था? सिंगापुर में सेना का निर्माण किया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला? भारत को किसका दर्जा मिला था? डोमिनियन स्टेट। ठीक है, इसका जो दर्जा है किस अधिनियम के तहत भारत को मिला था? 1947 अधिनियम के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब तक यहाँ से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है इस बार पूछ ले, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लिया था? सबसे पहले देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये हुआ था 1919 में। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यहां से बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। प्रश्न है कि इसका प्रतिशोध जो है किसने लिया था? तो इसका प्रतिशोध लिया था उधम सिंह ने। आप सभी को पता है उधम सिंह इसके सही आंसर होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किस स्थान से नमक कानून तोड़ा था? ठीक है, चलिए बताइए क्या है आंसर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डांडी से। आपको पता है कब तोड़ा था? 1930 में। ठीक है, प्रारंभ कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से ये प्रारंभ करते हैं और अंत कहाँ पर होता है? डांडी में जाकर के ये समाप्त होता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी? जैसे कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के तौर पे भी जानते हैं, पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी की जो हत्या है वो किस वर्ष में हुई थी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1948। क्योंकि आपको पता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्र हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 के दिन। उसके एक साल बाद क्या हुआ था? 1948 को एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। इन्होंने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी 1948 में। चलिए देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को, किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? तो ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। साइमन कमीशन भारत कब आया, इसको बताना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में साइमन कमीशन वापस आया था। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए यहां पर देखिएगा, समझिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कौन सा कांड है? ये कांड है जिसका नाम है काकोरी कांड। ये किस वर्ष हुआ था? उत्तर है इसका 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ये आपको याद रखना है। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, किस क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? अभी आप लोगों ने एक ऐसा ही नारा देखा था। नारा क्या था? कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं पा करके रहूंगा। ये किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। पर यहाँ पर पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका भगत सिंह। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बात कर रहे हैं हम सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और कहाँ पर की थी? सिंगापुर में की थी। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो कि आपको क्लियर रहना चाहिए, आप एक बार देख लेना इसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चंस को क्या कहा गया है क्वेश्चन में, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब यहाँ पर आपसे आंदोलन का उद्देश्य पूछा गया है। सबसे पहले कि आपको ये पता करना है कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेशन में देंगे कि खिलाफत आंदोलन जो है किसने चलाया था, वह कब चलाया था। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप सभी को पता है कि खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य है वो तुर्की में खिलाफत की बहाली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होता है। चलिए देखना आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। एक आंदोलन है जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, देखिएगा ये आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ होता है और प्रारंभ करने वाले का नाम क्या था? महात्मा गांधी, जिसे हम राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। समझिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े हुए, वहां पर आपको क्या करना है, जो 1857 की क्रांति है इस टॉपिक को आपको बहुत ही डिटेल रूप में पढ़ करके जाना है, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम हैं उसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको 1857 का विद्रोह क्रांति आपको पढ़ के जाना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रशासन किसके हाथों में ले लिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राजा। क्या होगा इसका सही आंसर? 1857 की क्रांति के बाद किसके हाथों में सौंपा गया था? ब्रिटिश के हाथों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी। तो नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। आंसर है 1928। 1928 में साथियों आपका क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन को, 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था। नीचे आपके लिए चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपकी सुविधा के लिए, आपको एक पे टिक करना है, बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। उत्तर है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा तो ये रहा आप सभी के लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले हम 20 नंबर क्वेश्चंस को करें, आप बताइएगा कि आप लोगों ने 20 में से क्या स्कोर किया है, आपका स्कोर क्या रहा है। एक बार अपना अपना स्कोर हमें कमेंट सेशन में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, किसने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नारा है। किसने दिया था साथियों इस नारे को? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है। तो आप सभी साथी एक बार अपना अपना स्कोर हमें बताएंगे कि 20 में से आपका क्या स्कोर रहा है। और जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो आप हमें कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। कल के वीडियो में उसी से रिलेटेड मैं 2-3 प्रश्न बना करके उसे आपको और डिटेल रूप में समझा दूंगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, हम आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद साथियों।